धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 39वीं कड़ी। महात्मा विदुर, यश किसको प्राप्त होता है, कीर्तिवान कौन बनता है, वो बात कहने जा रहे हैं। पंचव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलम् देवान् पितॄन् मनुष्यांश्च भिक्षुन् अतिथि पंचनाम। 5 की पूजा करने वाला यश को प्राप्त होता है। वो 5 कौन कहे? पहला कहा देवान, जो देवों की पूजा करता है वो यश को प्राप्त करता है। और देव से यहाँ तात्पर्य पत्थरों की प्रतिमाएं जो हैं उनसे कदापि नहीं है। पाषाण पूजा हमारे आर्यवर्त देश का पतन का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। हमारे आर्यवर्त देश में महाभारत काल के कुछ बाद तक, उससे पहले प्रतिमा पूजन नहीं था। ये जो पाषाण पूजा चली है लगभग केवल और केवल 2500 वर्ष पहले से चली है। इससे पहले पत्थरों की मूर्तियों की पूजा इस आर्यवर्त देश में नहीं होती थी। निराकार परमेश्वर की उपासना करते थे। तो यहाँ जो देव कहा है देवान, यहाँ देव से तात्पर्य मूर्तियों की नहीं है। देव का तात्पर्य यहाँ विद्वान से है। विद्वांसो वै देवाः। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शतपथ ब्राह्मण के अंदर देव की परिभाषा की है। तो यहाँ अर्थ हुआ जो विद्वानों की पूजा करता है, विद्वानों का सत्कार करता है, वो कीर्ति को प्राप्त होता है। और जो लोग विद्वानों का तिरस्कार करते हैं, विद्वानों का सम्मान नहीं करते, वो स्वयं अपमानित होते हैं, अपयश को प्राप्त होते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत बड़ी सभा में जब विद्वानों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, एक एक विद्वान के ठीक ठीक उत्तर देते जा रहे थे। उस विद्वानों की सभा में एक विदग्ध नाम का विद्वान भी था। और विदग्ध जो था वो अपने आप में ज़्यादा बड़ा विद्वान मानता था, ऋषि याज्ञवल्क्य को तुच्छ मानता था। उस समय विदग्ध याज्ञवल्क्य का अपमान जैसे करने को उद्यत हुआ हो और उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। प्रश्न पूछने की भाषा भी कोई बहुत अच्छी न रही हो, सभ्य न रही हो। विदग्ध के सभी प्रश्नों का उत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिया और ऋषि याज्ञवल्क्य ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। ऋषि याज्ञवल्क्य के सम्मान में कोई कमी नहीं आई, सम्मान और ज़्यादा हो गया। लेकिन विदग्ध की भाषा जो विद्वान के प्रति थी, विदग्ध का अपयश ही हुआ, उसको वो सम्मान नहीं मिला। कहा देवों की जो पूजा करता है अर्थात विद्वानों का जो सम्मान करता है वो यश को प्राप्त होता है। गृहस्थ के लिए ये परम आवश्यक हो जाता है कि विद्वान का सत्कार करे, सम्मान करे। कभी भी गृहस्थ से किसी विद्वान का अपमान न हो जाए। और यदि अपमान होता है तो विद्वान का कुछ नहीं जाता।
जो अपमान करने वाला है उसका बहुत बड़ा अपयश हो जाता है। दूसरा कहा है पितरी, पितरों की पूजा करे। यहाँ पितरों से तात्पर्य है जो घर में माता पिता आदि बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनका सत्कार करे, सम्मान करे। कभी हमारे व्यवहार से उनका अपमान न हो जाए। आजकल की जो संस्कृति बन गई है, आजकल का जो विकृतपना आया हुआ है, जिस पिता ने अपने बेटे को 20 बार पूछने पर उतनी ही प्रसन्नता से उत्तर दिया हो, बड़ा होने पर वही बेटा 2 बार यदि पिता पूछ लेवे तो गुस्से में आकर के कहता है चुप नहीं बैठ सकते। बचपन में जिस बाप ने अपने बेटे को 20 बार पूछने से खुशी खुशी बताया था, बेटा पूछता है ये क्या है, बाप कहता है ये गाय है, फिर पूछता है ये क्या है, गाय है। चाहे 15 बार पूछे वैसे ही बताता चला जाता है बेटे ये गाय है। लेकिन बेटा जब बड़ा हो गया और पिताजी 2 बार यदि उनसे पूछ लेते हैं तो कितना गुस्सा आता है, और जिसने बोलना सिखाया था उसी को बेटा चुप करने के लिए कह देता है चुप बैठो, बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे संतान कभी भी यश को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पितृन शब्द जोड़ा है। अपने माता पिता आदि की जो पूजा करता है अर्थात सम्मान करता है, वे लोग यश को प्राप्त होते हैं। तीसरा कहा मनुष्यांश्च, मनुष्यों से तात्पर्य है जो संबंधी नहीं हैं, संबंधी नहीं है, परिवार के नहीं है, लेकिन वृद्ध लोग हैं। गांव में, मोहल्ले में घर परिवार के तो नहीं होते, लेकिन बूढ़े लोग होते हैं, उनका जो सम्मान करता है वो कीर्ति को प्राप्त होता है। हम देखते थे बचपन में, गांव में 2 भाई फौज में लगे हुए थे। फौज में लगे हुए थे तो वो फौजी जब आते, आकर के अपने माता पिता के तो पैर छूते ही थे, लेकिन अड़ोस पड़ोस में घर घर जा कर के वो पैर छू करके आते थे। बड़ों के ये पता लग जाता कि भाई दोनों आए हैं छुट्टी, और छुट्टी से जाने लगते थे तो भी घर घर में जा कर के पैर छू कर के आशीर्वाद लेकर के जाते थे। पूरे गांव में उनका यश कीर्ति था, अरे बेटे बने तो उनके जैसे बने। कितना बड़ा यश कीर्ति मिलता है जब व्यक्ति दूसरे मनुष्यों का सम्मान करता है। आगे और वेदुर जी ने कहा भिक्षुण, भिक्षुकों का सम्मान करे, भिक्षुकों का अपमान न करे। यहाँ भिक्षुक से तात्पर्य है सन्यासी। सन्यासी अपनी कमाई नहीं करता, सन्यासी दुकान मकान बना करके किराया नहीं लेता उनसे, सन्यासी खेती बाड़ी करके फसल उगा करके व्यापार नहीं करता। सन्यासी सबका होता है, सब कुछ जिसने छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद भिक्षा पर जिसका जीवन आश्रित है, उस सन्यासी का कभी अपमान न हो जाए, ये ध्यान रखना होता है। यदि हमारे व्यवहार से किसी सन्यासी का अपमान होता है तो अपयश फैलेगा, यश नहीं होगा। इसलिए जो उत्तम उत्तम सन्यासी होते हैं, लोकोपकार करने के लिए जिन्होंने सन्यास लिया है और दूसरों की शंकाओं का ठीक ठीक समाधान करते हैं, ऐसे सन्यासियों का सदा सम्मान करना चाहिए। और सन्यास लेना कोई सरल कार्य नहीं होता। मान सम्मान के लिए, पैर छुआने के लिए लाल कपड़े पहन लेना ये कोई कठिन कार्य नहीं है। लोग मुझे महाराज कहेंगे, लोग पैर छुएंगे आकर के, और
दक्षिणा आदि देंगे। इस तरह के लालच के वशीभूत हो करके यदि लाल कपड़े पहने जाते हैं तो वो सन्यास नहीं है। और जिसने विरक्त भाव मन में पैदा किया है, वैराग्य के भाव जिसके अंदर आ गए और जिसका ध्येय केवल और केवल ईश्वर बच गया है और लोकोपकार जिसका ध्येय हो गया है, वो सन्यासी वास्तव में सन्यासी है। और ऐसे सन्यासी का सदा सत्कार करता रहे। जो मान सम्मान प्राप्त करना चाहता है वो। महर्षि स्वामी दयानंद जी के जीवन में बहुत सारे लोग इस तरह के आए जिन्होंने ऋषि दयानंद जी का बड़ा सम्मान किया, उनके अनुयायी हुए। उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह उनके संपर्क में आए और महाराजा सज्जन सिंह ऋषि दयानंद जी के शिष्य बन गए और जैसा उपदेश करते थे अपने राज्य में उस तरह का कार्य करना शुरू कर दिया था। महाराजा सज्जन सिंह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए। 1883 के अंदर स्वामी दयानंद जी का देहांत हो गया था और 1884 में महाराजा सज्जन सिंह का देहपात हो गया था। यदि महाराजा सज्जन सिंह अधिक जीवित रहते तो उनके राज्य में और सुंदर व्यवस्था ऋषि ने जैसा उपदेश किया था वो होता। लेकिन महाराजा सज्जन सिंह ने एक सन्यासी का विशेष सम्मान किया, यश को प्राप्त हुए। महाराजा नाहर सिंह उनके शिष्य बने। अनेक ऐसे लोग अजमेर में चांदकर्ण शारदा जी हुए। चांदकर्ण शारदा जब ऋषि दयानंद जी के संपर्क में आए और वैदिक सिद्धांतों को मानने लगे तो अंग्रेज सरकार ने चांदकर्ण शारदा की एक बात को स्वीकार करना पड़ा। ऋषि दयानंद जी बाल विवाह को ठीक नहीं मानते थे। बाल विवाह हानिकर है समाज के लिए। बाल विवाह के निषेध में ऋषि दयानंद जी का आंदोलन था, उपदेश होते थे। उनकी लेखनी बाल विवाह के विरोध में लिखती थी। युवावस्था में विवाह होता है तो दोनों जो स्त्री पुरुष हैं उनका जीवन सुखमय और शरीर निरोगी होता है। चांदकर्ण शारदा ने महर्षि दयानंद जी की इन बातों को लेकर के अंग्रेज सरकार में एक एक्ट पास करवाया था। आज भी अंग्रेज सरकार के समय का वो एक्ट जो है शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। कितनी प्रसिद्धि मिली, आज भी चांदकर्ण शारदा के जीवन के ऊपर बहुत सारे छात्र PhD करते हैं। सन्यासी का सम्मान किया जाता है और यदि सन्यासी का सम्मान करते हैं तो हमारा उससे यश फैलता है। महर्षि दयानंद जी का अपमान करने वाले भी बहुत हुए, लेकिन ऋषि दयानंद जी उस अपमान से अपमानित स्वयं कभी नहीं हुए। मन में किसी के प्रति कोई ग्लानि के भाव महर्षि दयानंद जी के अंदर नहीं आते थे। उनके प्रति द्रोह का भाव, द्वेष का भाव, बदले का भाव कभी नहीं आता था। लेकिन जिन्होंने द्रोह किया वो अपयश को तो प्राप्त हुए। आगे महात्मा विदुर कहते हैं, अतिथि पंचमान, पांचवा जो यश को प्राप्त कराने वाला काम है अतिथि का सत्कार। और ये अतिथि शब्द ही अपना अर्थ कह रहा है अतिथि, अर्थात जिसके आने जाने की कोई तिथि न हो उसको अतिथि कहते हैं। जो अकस्मात आ जाता है, घर पर अचानक आ गया, वो अतिथि है। आजकल तो व्यवस्था बन गई, फ़ोन करके आते हैं, सूचना दे करके आते हैं कि फलाना दिन आएंगे। वो रिश्तेदार संबंधी जन हो सकते हैं, लेकिन यथार्थ में जो अतिथि होता था
वो साधु सन्यासी कभी भी आ जाता था, और कभी भी आता तो ऐसा गृहस्थ हमने देखे हैं पहले। आजकल तो नाक सिकोड़ते होंगे। पहले के लोग यदि गांव से कोई जा रहा हो और वो रुक जाए तो गांव के लोग उसके भोजन की व्यवस्था, उसके रहने ठहरने की व्यवस्था बड़ी प्रसन्नता से करते थे। वास्तव में वो अतिथि था, और जब ऐसे अतिथि का सत्कार किया जाता है तो यश को प्राप्त होता है। एक हमारे उपदेशक कानपुर के पास के किसी गांव में उपदेश करने के लिए अचानक चले गए। बिना बताए चले गए, वे गांव में प्रचार करेंगे, भजनोपदेशक थे। वहां गांव में जाकर के मुखिया का घर पूछा कि मुखिया के यहाँ ठहर जाएंगे। मुखिया के यहाँ गए तो मुखिया ने पूछा, कौन हो? ऐसे ऐसे हैं। मुखिया ने दुत्कार दिया, रुकने न दिया, भगा दिया। अब आर्य उपदेशक रात में कहाँ जाते? बाहर गांव के, जिसको आजकल हम भंगी कह देते हैं, ऐसा परिवार था, उनके वहाँ रुक गए। आर्य समाज के विद्वानों में ये विशेषता है कि ब्राह्मण होते हुए भी कभी भी जात पात नहीं मानी, और भंगी के घर वहाँ ठहर गए, नीम के नीचे खटिया डाल दी है, भोजन किया, आराम किया है। और संयोग की ये बात हुई कि मुखिया के लड़के को सांप काट गया। सांप काट गया, पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। सांप काट गया लड़के को, हा हुल्ला मच गया। मुखिया बड़ा दुखी था, और ये हमारे आर्य उपदेशक सांप काटे की दवाई जानते थे, ठीक कर सकते थे, जहर उतारना जानते थे। वहां लोगों की भीड़ थी। मुखिया के घर गए हैं और जाकर के कहा कि भाई मैं इसको ठीक कर सकता हूं, जहर उतार सकता हूं। मुखिया ने देखा, रे जिसको शाम को दुत्कारा था ये तो वही है, लेकिन अब तो मन की स्थिति बदली हुई है। लड़के के पास गया, उसकी चिकित्सा की, 5-7 घंटे में लड़के को होश आ गया। लड़का उठ कर के बैठ गया। अब मुखिया के मन की स्थिति क्या रही होगी कि अरे जिसको दुत्कार करके भगा दिया था उसी ने जीवन दान दे दिया। और फिर उस मुखिया ने उस आए हुए अतिथि का इतना सत्कार किया, अपनी जमीन आर्य समाज के नाम करवा दी, अपने जमीन का एक बहुत बड़ा भूखंड आर्य समाज को दे दिया। मुखिया की कीर्ति फैल गई। कब? जब अपमान किया था तब नहीं, जब अतिथि का सम्मान किया तब कीर्ति फैल गई। आज भी हम उस मुखिया के उदाहरण सुनाने लग गए। क्यों? क्योंकि जब अतिथि का सम्मान सत्कार होता है, पूजा होती है, तो यश फैलता है। महात्मा विदुर कहते हैं, 5 का जो सत्कार करता है, सम्मान करता है, पूजा करता है, वो कीर्ति को प्राप्त होता है। आज यही विराम देते हैं। ओम शांति।